आप 1 मिनट पहले आगे 1 मिनट बाद आते तो मैं नहीं मिलना था, 3 दिन लग जाते आपके। तो देखो हे परमात्मा, फिर ऐसे पल पल पर विश्वास दृढ़ होते चले गए इस परमेश्वर के बारे में। वो समय फिर अपना जा, क्योंकि गवर्नमेंट के कागजों में थे, वो टाइम फिर भगवान के चरणों में उनकी सेवा में सिमरण में लगन लग गया। तो कहने का भाव यह कि ये आप ही करेगा जब इसने सारा, जो अपनी प्यारी आत्मा केवल हृदय से हमने रोना रोना इसके आगे अपील करनी है, इसके दरबार में हमने अपनी याचना पत्र रखना है, फिर देखना ये कितना प्रसन्न होगा। पर हृदय से आत्मा से ये मानेगा, ऊपर ले मन तो नहीं। ये आत्मा का साथी है। मन एक एलिमेंट जो है ये काल का है, और जब आत्मा से इसको हम याद करेंगे 1 सेकंड भी दूर नहीं हो सकता, 1 सेकंड भी, क्योंकि आत्मा का साथी है ये बनावटी बकवादों का साथी नहीं है। अब जैसे बालक रो पड़े तो बच्चा, जैसे कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में नो भगवान ने संत, अपनी प्यारी आत्मा अपने भक्त, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वचल भगवंते। जैसे गाय आपने देखी होगी ना, गाय उसका बच्चा बंध रहा होता है, साथ में बांध रखा होता है, और वो चारा चर रही होती है, और एक नजर उसकी अपने बच्चे पर रहती है। अगर कोई कुत्ता या कोई दूसरा पशु नजदीक आ जाए तो एकदम भाग कर जाती है उसकी तरफ, अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो परमेश्वर आपके ऊपर ऐसे दृष्टि रखेगा जब तुम उसके हो जाओगे, क्योंकि वो बच्चा उसके शरीर से निकल कर आया तो उसका हो गया। अब हम अपने परमात्मा के शब्द तक जुड़ गए तो अब हम उसके हो गए। अब उसकी दृष्टि हमारे ऊपर ऐसे रहेगी, ये मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा है, मेरी शरण में आ गई है। तो जो बच्चा गऊ की नजर में नो साई न संत, और भक्तों के पीछे फिर यो भगत वचल भगवंत। ये परमात्मा फिर आपके इतना साथी, इतना निकटतम साथी होगा। क्या कहते, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधारे, जो तुम छोड़ो हाथ तो हमें कौन उतारे पारे। अंतर्यामी एक तू, आत्म का आधार, आत्मा का आधार ही यही है, क्योंकि हम सभी इस परमेश्वर के उस पूर्ण ब्रह्म की आत्मा है, उसी के शरीर से बाहर आए हैं। उन्होंने अपनी समझ शक्ति से हमें सभी अपने शरीर से बाहर किया सतलोक में, और हम अपनी बकवाद, अपनी नादानी के कारण इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, और हम अपने परमात्मा से दूर हो गए। फिर भी आत्मा और परमात्मा का विछोड़ नहीं हो पा रहा। बाप का कितना बेटा बिगड़ जा, कितनी बकवाद करे, दारू पीता हो, चाहे नाश, कितना नुकसान भी कर बैठे, और फिर भी पिता के हृदय से उस पुत्र के ममता हट नहीं सकती, माँ और पिता के हृदय से। और जिस दिन फिर भी वो हार मान ले उन बकवादों से, कह दे पिताजी मेरे तो गलती होगी, उसी दिन सीने से ला लेगा और सारी संपत्ति सौंप देगा, बेटी बेटा तेरी ये तो है। ऐसे वो परमेश्वर, हम वो परमात्मा हमारा है, हमारा बाप है, पिता है, वो वास्तव में जगत पिता, वो जगत गुरु, वो कबीर परमेश्वर है। और हम इस काल ने हमें बहका लिया ये झूठे लालच देकर, ये 4 दिन के पति पत्नी बना के, 4 दिन के खिलौने बच्चे बना के, और ये सब झूठी है, तेरी संपत्ति तेरी कोई ठीक, कल मर जा परसों किसकी कोई ठीक, कुत्ता बन का कोई ठीक, छाया में बिना बैठन पाओ, लठ मारे पड़ोसी आगे, घर वाले भी कूट दे। तो यहाँ बताते हैं कि वो परमात्मा आपका है, आपके लिए अभी फिर रहा है, अभी वही घूम रहा है। परमात्मा जब वो कबीर साहब आते हैं तो इस काल के जाल में फंस के हम इन अनजान संतों की अधूरी व्याख्या के आधार पर हम भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या कहते हैं परमेश्वर, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इसे वियोग को समझ न सकता कोई। मैं तो तुम्हें रोता फिरता हूँ, मैं भगवान हूँ, आ जाओ मेरी शरण में, मैं परमात्मा हूँ। कबीर साहब कहते हैं मैं वो भगवान हूँ जो कर्म काट दूं, तुम्हारी मौत टाल दूं, तुम्हारी आयु बढ़ा दूं, तुमने सतलोक ले जाऊं, जन्म मरण रहित कर दूं, और तुम न कहते हो कि नहीं तू भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने कंस नहीं मारा, क्योंकि तूने शिशुपाल का सिर नहीं काट रखा, इसलिए तू भगवान नहीं है। हमने उन भगवानों की महिमा सुन रखी है, इसलिए हम आकर्षित उन्हीं पर खोज कर रुक गए, हमारी सुई वहां रुक गई दिमाग की, किससे आगे भगवान होता ही नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं भाई
और तुम ढूंढते फिर भी फिर रहे हो, हमें कष्ट है। भगवान श्री राम ने कहते तूने रावण नहीं मार रखा। भगवान